जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः मैं उमा शंकर अपने पूरे टीम की ओर से और आपके अपने चैनल विलेज राइडर के माध्यम से एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आप जिस तरीके से हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, आप बेइंतहा अपना प्यार हमारे अपने इस चैनल को बरसा रहे हैं, इसके लिए हम पूरे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में जिस तरीके से आप सभी ने हमारे वीडियो के माध्यम से देखा कि किस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का दक्षिण बस्तर का एक क्षेत्र, जहां मैया दंतेश्वरी विराजती है और वह 52 शक्तिपीठों में एक जिसे सम्मिलित किया गया है, उस पावन धरा में उस छोटे से नगर, उस धर्म नगरी दंतेवाड़ा में, जैसा कि आप सभी ने देखा, एक छोटा सा मोहल्ला और उस मोहल्ले में चंद कुछ गिने चुने परिवार के सदस्यगण, उन्होंने भक्ति भाव को आगे रखते हुए एक मजबूत संकल्प के साथ एक दूसरे का सहारा बनते हुए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए एक बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया है, जो आप सभी साक्षात इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा। कैसे जब एक मजबूत इरादे अगर हम ठान लेते हैं, जब एक संकल्प हम कुछ करने के लिए अपने अंदर उस जुनून को उभारने का कार्य करते हैं, तो आपके वो सारे कार्य अपने आप फलित हो जाते हैं, क्योंकि आपका आत्मविश्वास, आपका अपने ऊपर जो मजबूत भरोसा है कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक कि मेरा सवाल है, मेरा यही प्रयास रहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े जो भी लोग गांव को सहयोग करना चाहते हैं, गांव के उन तबकों तक पहुंचना चाहते हैं जो आज भी कहीं ना कहीं एक टक निगाहों से हम जैसे शहरवासियों से उम्मीद लगा रखे हैं। हमारा यह क्षेत्र पूरे का पूरा वनांचल से भरा हुआ है। जी हाँ, मैं दंतेवाड़ा शहर की बात कर रहा हूँ, जहाँ आप 4 से 5 किलोमीटर के बाद आप देखेंगे पूरा का पूरा जो ग्रामीण इलाका है, जो वनवासी अपने परिवार यहाँ रह गुजर करते हैं, उनकी जो स्थिति है, उस स्थिति को थोड़ा बेहतर करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और वह प्रयास एक जागरण के माध्यम से हमारी पूरी टीम कर रही है। सरकारें अपना कार्य कर ही रही है, लेकिन सिर्फ हम सरकार के ऊपर छोड़ दें तो मुझे लगता है वह बेईमानी होगी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के तहत हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। इसलिए हमने भी संकल्प लिया है कि हमारे अपने समय से थोड़ा समय हम समाज के लिए और ऐसे तबकों के लिए निरंतर देते रहेंगे, ताकि उनके जीवन में भी एक अच्छा बदलाव आए। दोस्तों, आज की यह कड़ी उसी को जोड़ती है जिसे आपने पिछले 7 से 8 वीडियो में प्रभु भोलेनाथ के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी देखी थी। और मैं लगातार इस बातों को पुरजोर तरीके से रख रहा था कि इसे सफलतम स्थान तक ले जाने के लिए जो हमारे कात्यारास की जो समिति है, जिसका नाम शिव शक्ति कात्यारास दंतेवाड़ा समिति है, उन्होंने किस तरीके से इसे जीरो से सफलतम सीढ़ी तक जो ले जाने का कार्य किया है, हम उनसे अभी रूबरू होंगे। तो चलिए आपको लिए चलते हैं वो खास सदस्यगण जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है, और उनसे हम मिलकर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन्होंने इस सारी चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया। जैसा कि आप तो दोस्तों बने रहें। सावन का पवित्र महीना चल रहा है
और सावन में पावन का कार्य अगर आपको देखनी है तो मैया का दरबार दंतेवाड़ा में, जो कि 52 शक्तिपीठों में एक माना गया है, दंतेश्वरी की इस धरा पे हमारे शक्ति स्वरूप हमारी कुछ बहनों ने संकल्प के साथ, और एक ऐसा संकल्प जो आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला होगा। हमारे बीच आप देख रहे होंगे आंध्र प्रदेश से हमारे बीच बड़े बड़े महानुभाव और पुजारी जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर वह कैसे इस दंतेश्वरी धरा पर वो आए। और इसके साथ ही हमारे बीच कात्यारास के हमारे भैया लोग भी हैं और साथ में हमारी बड़ी बहन दीदी लोग भी बैठी हुई है। हम एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे आखिर उनके अंदर ये श्रद्धा की भाव, ये भक्ति का भाव कैसे जगा, और ये 3 दिन के अंदर इतने भव्य तरीके से पूरे दंतेवाड़ा में ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आप आने वाले इस कड़ी में जब मैं इसे संपूर्ण का रूप देने का प्रयास करूंगा तो आप देखेंगे भव्य कलश यात्रा, जिसमें हमारी महिलाओं का, दीदियों का वनांचल क्षेत्र से, जिसे आप कहते हैं लाल क्षेत्र, लेकिन हम उसको लाल रंग नहीं देने चाहेंगे। हम मैया की इस पावन धरती पे जो सुदूर क्षेत्र से जो माताएं बहनें कलश यात्रा के लिए जिस तरीके से इस शहर के हमारे माता बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाने का जो कार्य किया है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करने वाला है। तो अभी समय को ना गवाते हुए मैं सीधे आता हूँ समिति की ओर, जिस समिति का नाम है शिव शक्ति कात्यारास दंतेवाड़ा। हमारे बीच ये है हमारी दीदी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कविता अग्रवाल है। मुझे इन सब के प्रेम ने बनाया है अध्यक्ष। तो ये है हमारी कविता दीदी, जिन्होंने एक संकल्प लिया था। और ठीक उसके बगल में हमारे बीच एक और दीदी बैठी हुई है। दीदी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सुचित्रा शाखवानी। ये है सुचित्रा दीदी, ठीक है। ठीक हमारे दाहिनी ओर एक और बड़े भैया बैठे हुए। भैया, आपका शुभ नाम? शरद कुमार साहू। हमारे शरद साहू भैया जी हैं। एक एक करके मैं सभी हमारे माननीय सदस्यों का आप सभी के समक्ष पूरे हृदय से एक सेवा भाव से अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों, जब ये पूरी कड़ी को आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि भारतवर्ष जो हमेशा से वैदिक काल से सनातन धर्म के तहत पूरे विश्व में इसकी डंका हमेशा बजती रही है। आप देखेंगे। भैया, आपका शुभ नाम? संतोष भैया, इनका आपका योगदान क्या रहा इस इतने बड़े संकल्प के? भैया ने टेंट के माध्यम से पूरे वातावरण को मग्ध मुक्त करने का इन्होंने कार्य किया। भैया, आपका शुभ नाम? अतुल अग्रवाल भैया भी हमारे बीच है। भैया ने भी बहुत सहयोग किया है। हम एक एक करके आएंगे। भैया, आपका शुभ नाम? ये नागराज। ये नागराज भैया है और यहाँ के ये वार्ड के चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं। और इनका अगर आप पूरे वीडियो में देखेंगे तो एक पैर पर खड़े होकर इन्होंने पूरे चीज़ों को संपन्न करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। चंदन साठवानी। आप है हमारे चंदन भैया, ये भी पत्रकार संघ से ही जुड़े हुए हैं। इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं शब्दों का ज़्यादा उपयोग नहीं करूंगा क्योंकि हमारे बीच जो सबसे बड़े जो अतिथि हैं वो अभी हमारे बीच आने वाले हैं। एक एक करके आते हैं। आप है हमारे हरिअन्ना। हरिअन्ना, आप कहाँ से हो? तेलंगाना से आया। अच्छा भैया, तेलंगाना से आए हुए हैं और 3 दिन की जो प्राण प्रतिष्ठा जो शिव जी की थी उसमें योगदान देने हेतु भैया पधारे हैं। भैया, आपका शुभ नाम? रवि तेज अन्या है। ये भी हमारे हैदराबाद से आए हुए हैं। ये भी हमारे जो प्रधान पुजारी हैं, हमारे जो महानुभाव हैं, उनके देख रेख में ये हमारे बीच पधारे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात हाथ जोड़कर रखना चाहता हूँ। इन सारे महानुभाव को लाने के पीछे अगर किसी एक शख्स का सबसे बड़ा योगदान है तो हमारे बीच हमारे ये पुजारी जी जो दंतेवाड़े में, इनका भी एक अहम स्थान है। तो पुजारी जी, आप 2 शब्द कहेंगे कैसे आपने यहाँ पे हमारी माताएं, बहनें और भैया लोगों के बीच इसको संकल्पित करने का कार्य किया? 2 शब्द कहेंगे आप हमारे सारे दर्शकों को। मेरा नाम टी गंगाधर स्वामी, टी जी स्वामी है। मैं यही दंतेवाड़ा में
जी। यहीं रहता हूँ मैं, यही मतलब मेरा वास है। मेरा को बहन लोग ने मिसेस अतुल अग्रवाल के मिसेस ने मेरा एक दिन फ़ोन करके बोला, स्वामी जी ऐसे मतलब जो हमारा संकल्प है, हम बहनें लोग सब लोग मिलके छोटा सा मतलब यहाँ पीपल जा रहे हैं, वहाँ मतलब छोटा सा विघ्नेश अपना शिव जी का मतलब स्थापना करेंगे। जी जी। मैं बोला हूँ कि उनको एक ही बात बोला हूँ, शिव जी का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो बढ़िया अच्छा रहेगा। फिर उसको मतलब जो थोड़ा बहुत मतलब महाराज लोग तो बहुत हाई फाई रहता है, जो भी है मैं संभालूंगा, कर देंगे बोलो तो ना उनका संकल्प से। फिर उसके बाद में फिर मिश्रा जी आए मेरे पास, और मैं तो पहले तो ना कर दिया। उसके बाद मिश्रा जी आके बोले तो ना क्या मतलब भगवान शिव जी का क्या मतलब कृपा है, उन्होंने मतलब जो तय कर दिया, जो भी मतलब बोले तो ना फिर लाके ये इस कार्यक्रम को संपन्न किया। दोस्तों आप देख सकते हैं, जहाँ शक्ति है वहाँ भक्ति है, और जहाँ श्रद्धा है वहाँ अपने आप अर्पण के फूल अपने आप पड़ जाते हैं। अब हम सीधे आते हैं हमारे जो पूरे 3 दिन के विधि को विधान के साथ करने वाले हमारे मुख्य पुजारी, हम इनसे जानना चाहेंगे। अन्ना, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मरिंगंटी गिरिधराचार्य जी। वेमुलवाड़ा देवस्थान से आ रहा है। तो अन्ना, आपको कैसा लगा यहाँ पे जो हमारे जितने भाई बहन इस आपके कर्म मतलब आपके जो चरण कमलों से ये जो संकल्पित हुआ, हमें तो बहुत आनंद आया, लेकिन आपको कैसा लगा? हमारे जितनी माताएं बहनें, हमारे बड़े भैया लोग जिस तरीके से आपको जो करने का एक प्रयास किए, आपको लगता है कि वो काफ़ी था? दंतेवाड़ा में बहुत बड़ा प्रोग्राम, ये शिवलिंग प्रतिष्ठापन का बहुत पसंद प्रोग्राम है। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मंगलानि सन्तु। देखिए, संस्कृत में हमारे अन्ना कह रहे हैं कि इन्होंने जिस तरीके से आप सभी का योगदान और सभी का जो कर्म क्षेत्र में जो भगवान के प्रति जो आस्था आप लोगों ने दिखाया है, प्रभु आपको हमेशा सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करे, और इसी तरीके से आपका सेवा भाव पूरे दुनिया में इसी तरीके से फैले। हमारे साथ एक और अन्ना हमारे बीच बैठे हुए हैं। अन्ना, आपका क्या नाम है? स्वामी वेमुलवाड़ा। देखिए, ये हमारे स्वामी अन्ना है, ये भी हमारे टीम के साथ थे। अन्ना, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? ये महिला को भक्ति के बहुत पसंद है ना, बहुत पसंद है प्रतिष्ठा। हमारे अन्ना साउथ इंडिया से आते हैं तो थोड़ा से हिंदी जो है, लेकिन बोलते हैं कि भाषा से ज़्यादा भाव की कद्र की जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम भाषा में समझ नहीं पाते, लेकिन भाव हमारे सारे चीज़ों को समझाने में समर्थ है। तो इनका कहना है कि हमारी माताएं का जो योगदान रहा है वो सबसे बढ़िया और सबसे फलित हुआ है। तो मैं सीधे दीदी से 2 शब्द लूँगा। हाँ, हमारे बीच हमारी बड़ी दीदी भी है। दीदी, आप जिस तरीके से योगदान दी है, पूरे यज्ञ की बात करें या दरवाजा बंद करो की बात करें, उसमें दरवाजा बंद करो, इस तरीके से आपने देखा, ये पूरी दुनिया ने देखा है। आप जो बहुएं हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको धर्म के प्रति आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस हमको तो स्वामी लोगों का सेवा करने का मौका मिला, और सभी में बहुत उत्साह था। पूरे कार्यवासी में बहुत उत्साह के साथ हर कोई भाग लिया, और हर किसी ने थोड़ा ना थोड़ा हर प्रकार के योगदान दिया। आप हमारी बहनों को क्या संदेश देंगे जो बहू आई है कि भक्ति भाव और सनातन धर्म से जुड़ने का क्या लाभ है? थोड़ा से आप अगर रखे अपनी बात में। इस परंपरा को बनाए रखना है, आने वाली पीढ़ियाँ सीखते रहेंगे, हमारी परंपरा भी देखिए, सब उसको सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, देख सकते हैं हमारी बड़ी दीदी का एक संदेश है। आज की जो नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं भक्ति से दूर होते जा रहे हैं, तो उनको किस तरीके से, क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ कर्म है, और कर्म है तो वहाँ पे सब चीज़ बहुत अच्छे से फलित होता है। हम हमेशा अपने जीवन में धन पुण्य कमाने के लिए जीवन भर जद्दोजहद करते रहते हैं, लेकिन जब असली वक्त आता है तब हम उस दौरान अपने भगवान को याद करते हैं, और वो भी सिर्फ स्वार्थवश याद करते हैं कि प्रभु मेरा ये मनोकामना पूर्ण कर दो, तभी मैं आपका ये करूँगा। प्रभु मेरा बेटे का यहाँ एडमिशन करवा दो तो मैं ये करूँगा। मुझे लगता है दीदी का जो कहना है, स्वार्थ को हटा के निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से अगर हम इस तरीके से संकल्पित होकर और इस समिति से अगर कोई संदेश ले पाए तो ये सबसे बड़ी बात होगी। भैया, थोड़ा सा इधर दिखाइएगा, हमारे बीच बहन लोग हैं। दीदी, आप क्या दुनिया को कहना चाहोगे ये पूरे धर्म को लेके? मेरा नाम
मैं केवल ये चाहती हूँ आज की जनरेशन से कि जिस प्रकार हम शिव पार्वती को परमात्मा और माँ मानते हैं, उनकी सेवा और भक्ति करते हैं, तो यही भक्ति उन मूर्तियों में ही केवल न दिखा के अपने माता पिता और अपने सास ससुर की सेवा करें, तो शायद हमारा जो परिवार। जय हिंद दोस्तों। जो बहुएं हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको धर्म के प्रति आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस आपको तो स्वामी लोगों का सेवा करने का मौका मिला और सभी में बहुत उत्साह था। पूरे कार्यवासी में बहुत उत्साह के साथ हर कोई भाग लिया और हर किसी ने थोड़ा न थोड़ा हर प्रकार के योगदान दिया। नहीं, आप हमारी बहनों को क्या संदेश देंगे जो बहू आई है कि भक्ति भाव और सनातन धर्म से जुड़ने का क्या लाभ है? थोड़ा से आप अगर रखे अपनी बात में। इस परंपरा को बनाए रखना है और आने वाली पीढ़ियाँ सीखते रहेंगे। हमारी परंपरा भी देखिए, सब उसको सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों देख सकते हैं हमारी बड़ी दीदी का एक संदेश है। आज की जो नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं भक्ति से दूर होते जा रहे हैं, तो उनको किस तरीके से, क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ कर्म है और कर्म है तो वहाँ पे सब चीज बहुत अच्छे से फलित होता है। हम हमेशा अपने जीवन में धन पुण्य कमाने के लिए जीवन भर जद्दोजहद करते रहते हैं, लेकिन जब असली वक्त आता है तब हम उस दौरान अपने भगवान को याद करते हैं और वो भी सिर्फ स्वार्थ बस याद करते हैं कि प्रभु मेरा ये मनोकामना पूर्ण कर दो तभी मैं आपका ये करूँगा, प्रभु मेरा बेटे का यहाँ एडमिशन करवा दो तो मैं ये करूँगा। मुझे लगता है दीदी का जो कहना है, स्वार्थ को हटा के निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से अगर हम इस तरीके से संकल्पित होकर और इस समिति से अगर कोई संदेश ले पाए तो ये सबसे बड़ी बात होगी। भैया थोड़ा सा इधर दिखाइएगा, हमारे बीच बहन लोग हैं। दीदी आप क्या दुनिया को कहना चाहोगे ये पूरे धर्म को लेके? मेरा नाम मीरा महाराज है। मैं केवल ये चाहती हूँ आज की जनरेशन से कि जिस प्रकार हम शिव पार्वती को परमात्मा और माँ मानते हैं, उनकी सेवा और भक्ति करते हैं, तो यही भक्ति उन मूर्तियों में ही केवल न दिखा के अपने माता पिता और अपने सास ससुर की सेवा करें। ठीक आ गया। हाँ दीदी आप कुछ कह रहे हैं? बोलना चाह रही थी कि जिस प्रकार हम माँ पार्वती और भगवान शंकर को परमपिता परमात्मा और माँ मान के सेवा करते हैं, तो इसी प्रकार केवल उन्हीं की सेवा या उनकी छवि को अपने माँ बाप अपने सास ससुर में देखें और वो सेवा हम उनके साथ करें प्रत्यक्ष रूप से। परोक्ष रूप से तो हम ईश्वर का कर ही रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से अगर उनका करते हैं तो साक्षात परमेश्वर का वरदान हमारे परिवार। देखिए दीदी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि प्रभु जो है वो एक संदेश देने का कार्य करते हैं कि अगर आप सही भावना से, भक्ति भाव से अगर आप सेवा करना चाहते हैं, प्रभु के दर तक अगर आप जाते हैं, अपना माथा टेकते हैं, वो तभी फलित होगा जब आप अपने घर में स्थित माता पिता और अपने बड़ों का सही तरीके से सेवा सत्कार करते हैं। हमारे बीच और भी दीदी हैं। दीदी आप क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा नाम रेड्डी लक्ष्मी है, हम लोग आंध्रा के हैं। यहाँ पर मतलब सब महिला लोग किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। अब चंदन मैडम पूरा पंडित लोग को भोजन खिलाए हैं, वो तो बहुत बड़ी बात है। अपना कोई नहीं खिलाया यहाँ मोहल्ला में। मतलब ये आप देखिए जो हमारी रेड्डी दीदी है उनका कहना है कि हमारा जो प्रभु का संकल्पित जो हुआ है और करने वाले जो हमारे महानुभाव, हमारे दक्षिण भारत से जो हमारे जो पुजारी हमारे बड़े भैया लोग आए हुए थे, उनका जो योगदान रहा और उनका जो अतिथि सत्कार करने का कार्य जिस तरीके से हमारी दीदी ने किया है, वो भी एक बहुत बड़ा संदेश है दुनिया के लिए कि अतिथि सत्कार हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा स्थान उसको दिया गया है। हम आगे आएंगे, हमारी और बीच और भी दीदियां हैं। दीदी आप लोग हमारे आपके उम्र के जितनी दीदी लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे जो आपने इतना बड़ा कार्य किया है आप सभी लोगों ने मिलकर? मेरा नाम मेघू सिंह चौहान है और हम लोग ये प्राण प्रतिष्ठा से भगवान की बहुत अच्छा हुआ, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और आज तक हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा और महाराज जी लोगों का हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को और हमको अपने हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है और उसके लिए हम लोगों को ये है कि हमारे आने वाली पीढ़ी हर चीज़ को सीखे, समझे, आगे बढ़े। पांडे जी आप? हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि हमें इस पूजा से बहुत आनंद मिला, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये बहुत बड़ा पूजा है और ये बहुत आज जाकर सफल हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए आप दोनों बहनें दीदी बताइए, आप लास्ट क्या संदेश आप अपने उम्र के
जो माताएं बहनें हैं या बेटियां हैं उनको आप दीदी क्या संदेश देना चाहोगे? ये दोनों दीदी जो है ना, इन्होंने इसको करने में बड़ा योगदान दिया है, तो आप लोग को क्या, दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हो दीदी? मेरा नाम कविता अग्रवाल है जी। मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे बच्चे हो, बूढ़े हो, चाहे हम जैसे एज के हो, सब के सब अपने एकजुट होके और अपना हिंदू धर्म को निभाएं, और जो कन्वर्ट हो रहे हैं कम से कम उससे दूर होके अपने धर्म को निभाएं और आगे चल के बहुत अच्छा अपना हिंदुत्व निभाएं। पूजा करने से सिर्फ कुछ नहीं हो जाता है, हिंदुत्व अपना होना चाहिए। दीदी आप दो शब्द। हम भी यही चाहते हैं हमारा सनातन धर्म को आगे बढ़ाए और कन्वर्टेड जो हो रहा है हमारा धर्म उसको भी बचाए। कुछ नहीं। और हमारे सबसे अनुभवी हमारे बड़े भैया जो है ये शरद साहू भैया है, इनका जितना भी तारीफ किया जाए उतना कम है मित्रों। हमें बहुत कुछ भैया से सीखना है। भैया आप क्या संदेश दोगे पूरी दुनिया को? बस यही कि जब तक हम लोग धर्म से नहीं जुड़ेंगे, आस्था से नहीं जुड़ेंगे तो अपने माँ बाप का इज्जत भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम पहले भगवान को अच्छे से समझ लें, फिर माता पिता को ऑटोमेटिक अपन उसको पूजा कर सकते हैं। अगर हमारे मन में ये पत्थर को पूजने का अगर रिवाज नहीं होता तो माता पिता को नहीं पूजते। देखिए भैया बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। भैया का यही कहना है कि जिस तरीके से ये 3 दिन का जो संकल्प शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा सावन के इस पावन महीने में हुआ है, अगर वो दृढ़ संकल्प, वो बोलते हैं एक भक्ति और शक्ति अगर नहीं हो पाता तो शायद आज हम ये भव्य दिव्य दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते। दोस्तों मैं उमाशंकर आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ और मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है कि आप जिस तरीके से हमारे इस दंतेवाड़ा कातियारास से एक छोटा सा मोहल्ला जहाँ पे हमारी बहनों ने इतना बड़ा कार्य किया है उसको शब्दों में पिरोना शायद बेईमानी होगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह वापस करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इस परंपरा को जो विधिवत तरीके से वैदिक काल से चली आ रही है उसका पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।